नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए, पिछले एक सप्ताह से मैं लगातार आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो क्लिप्स भेजता रहा हूं। It's my distinct privilege and pleasure to be helping present the 2020 Global Teacher Prize, the top 10 finalists of the Global Teacher Prize 2020. Here they are, joining us from every corner of the planet, from Italy, Brazil, Vietnam, the United Kingdom, the USA, South Africa, Nigeria, India, Malaysia, and South Korea. And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. Oh, look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you are. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। माया, कल सुबह के क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? 2 फॉलोअप्स है सर, विक्रम बजाज एंड मिस शिवानी, और एक न्यू पेशेंट है जीनत हकीम। जीनत हकीम के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? लेट मी चेक। डिप्रेशन?
थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट सर। आ गई हूँ, प्लीज सेंड हर इन। प्लीज बैठिए मैम। थैंक यू डॉक्टर। क्या लेंगे आप? चाय, पानी, जूस? थैंक यू, मैं चाय नहीं लेती। लेकिन कभी कभी फिल्टर कॉफी पी लेती हैं। हाँ तो मिसेस हकीम, अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं बेटा, 2 साल से बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जब से इनकी डेथ हुई हर वक्त बहुत घबराहट होती रहती है। पहले मैं बहुत एक्टिव थी, टीचर थी। सेंट मेरी स्कूल, गोरखपुर, वहां आप आर्ट पढ़ाती थी और आपकी आर्ट की क्लास में हमेशा हंसी मजाक चलता रहता था। यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी आपसे कहा था कि आपके क्लास में तो पार्टी चलती रहती है, और आपने कहा था प्रिंसिपल साहब, पार्टी के स्पेलिंग में भी तो आर्ट है। पार्टी। आपको याद है आप अपने एक स्टूडेंट को पर्चू कह के बुलाती थी? यस। पूरा स्कूल उसे डफर कहता था, हर क्लास में सोता था, लेकिन आपकी क्लास में कभी नहीं। और धीरे धीरे आर्ट्स के जरिए आपने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। अपने दिल की सुनना, फोकस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। और आज आपका वो पर्चू डॉक्टर परवेश चौधरी बन गया है। परचू तू साइकेट्रिस्ट बन गया? जी मैम। बस जब से इनकी डेथ हुई तेरी पेंटिंग छूट गई। कभी ना कभी सब छूट ही जाता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम डॉक्टर बन गए हो और तुम्हारी पेंटिंग छूट गई। अरे वाह, ये क्या है? ये डॉक्टर परवेश चौधरी की ओपिनियन में दवाई है जो आपको रोज लेनी चाहिए। पता नहीं लोग कैसे घर चला रहे हैं पूजा। और डेरी ते सब ठीक है? 1 मिनट होल्ड कर। अच्छा चल, मैं तेनू बाद विच कॉल करनी आ। ठीक है, तू ख्याल रख अपना।
पूजा मिल्क सेंटर को वर्कर्स की जरूरत है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी हाल ही में नौकरी गई हो तो हमसे मिलने जरूर भेजें। दीदी दीदी एक मिनट आना। की होया? यहाँ की है, कहाँ जरूरत है हमें वर्कर्स की, 3 ही नहीं संभल रहे हैं पहले। पापा की कहते सी बब्बू भूल गया? कुछ ऐसा बड़ा काम करो कि दुकान छोटी पै जाए। अरे दीदी लेकिन उनका मतलब कस्टमर से था। तो खोया खा। उस्ताद जी खोया बढ़िया बना है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, पहले क्या काम करते थे? जी मैं बिजली का काम करता था। जी मैं प्लम्बर। आप दोनों साथ हो? नहीं जी मैं कारपेंटर। ये मिल्क सेंटर है, रोज सवेरे 3 बजे आना। जी दीदी। ठीक है, आ जाओ। छोटू इनको ऊपर लेके जा। हाँ जी आप? दीदी वो नौकरी के बारे में पढ़ा था। आ जाओ जी आ जाओ, 3 बजे। हाँ चलो भाई ऊपर चलो। उस्ताद जी ये सब आपके हवाले। लेकिन दीदी यहाँ इतने आदमी करेंगे क्या? वो करा लेंगे कुछ। ओ दीदी हाँ जी भैया क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओए तू कौन है? जी मैं टिड्डा न्यू मैनेजर। आप कौन? मैं कौन? दस तेनू। पाजी एक मिनट। और कौन हो आप लोग? क्या हुआ तेरे को? आप क्या काम करते थे? जी मैं टेलरिंग का काम करता था। अच्छा टेलर बाजी, आप किसी ड्राइवर मैकेनिक को भी जानते हो? हाँ जी। नहीं मैं कह रहा उनको भी ले आना। उस्ताद जी 1 मोर। हेलो आंटी जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਨੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਜੀ? एक मिनट बोल। ओ आ की है? ਪਨੀਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਨੀਰ ओ नहीं नहीं तू रख अपना पनीर ते रख दही भी मैं कितो होर ले लेनी है। अरे आंटी क्वालिटी गिर गई है तुम्हारी। हाँ मम्मी। सॉरी दीदी वो उस्ताद जी नहीं थे तो नया काम सीखने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कोई नहीं आ जाओ। जो रहंदी अणक है जी यार। जुगनी दूध मलाई खांदी जुगनी बढ़ती बढ़ती जांदी जुगनी पिंड विच सब तो चंगी जुगनी करदे सब सतरंगी जुगनी गड्डी बात चलांदी जुगनी उड़दी उड़दी जांदी। ये लो दीदी पनीर। बढ़िया है, थोड़ा अपने घर ले जाओ। हाँ जी अच्छा मेरे लिए भी बांध दो। ठीक है। मैं अंबर सर्दी गलियां च दिल दा पौधा चुंदी। फौज क्यों इकट्ठी करी इतनी जब खुद ही लड़नी है जंग? ओए पापा की कहंदे सी? मम्मी पनीर में मटर मत डाला करो यार। अंकल जी गलता सुनो मेरी, थोड़ा टाइम दे तो मैंने सारी पेमेंट कर देनी है आपकी। पुत्र जी जे सामने पेमेंट नहीं आएगी तो मैं आगे पेमेंट कैसे करूंगा? की कहंदे ने? कुछ नहीं चल। मालिक मेरी बाजी वो दीदी की गाड़ी नहीं दिखाई दी। और निकल गई तुम्हारी तनख्वाह में। बुला जा गड्डी। दीदी दिवाली आने तक ना दिवाला निकल जाएगा हमारा, देख ले। एक्स्ट्रा लोगों को निकालना होगा यार। वो इनकी भी तो दिवाली है यार। लगी लाइटें? आजा बब्बू, स्माइल कर दे बेबी। चलो ना यार। जीती रहे पुत्र जीती रहे। पूजा दीदी वेरी गुड। वो देखो देखो पूजा पूजा। हाय पूजा। वो क्या हो गया सबको? पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे? चोरी तो नहीं होगी? फटाफट ओ, हेलो क्या हो रहा है ये? उस्ताद जी
मेंटेन करके रखिए ना जरा। साइड में भाई साहब, साइड में, पीछे पीछे पीछे। ये सारे लोग दीदी वो आप हमारी फेसबुक फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं लगा। आया जी आया। फेसबुक ये है पूजा मिल्क सेंटर, गुरु बाजार में एक छोटी जी दुकान। इसको चलाती भी एक छोटी जी लड़की है, फिर भी हम सब उनको दीदी कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया लोगों को नौकरी से निकाल रही थी तो उन्होंने हमको नौकरी दी। दुकान में इतने बंदों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमको काम दिया। यहाँ तक कि हमारा पेट भरने के लिए उन्होंने अपनी गड्डी भी बेच दी। सिर्फ एक बड़ी बहन ही आपको इतनी हिम्मत और हौसला दे सकती है। आप सब भी यहाँ पर आइए, उन्हें हिम्मत दीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। पूजा मिल्क सेंटर, याद रखना। दीदी सच में छोटी पैगी दुकान। मैं चल दिया, मैं बढ़ दिया, कुछ कर दिया, आधा किलो पनीर दे चल दिया। दो दिन से असाइनमेंट दे रखी है तुम्हें और तुम लोगों ने वो पूरी नहीं की। What is this? Now you just wait and watch. I'll speak with your parents. And now please get ready. वो जो चैप्टर है उसके नोट्स मैं भी शेयर करने वाली हूं तुम्हारे साथ। अरे ये क्या हुआ? एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। कल रात ही को तो ट्राई किया था कि कैसे शेयर करना है। मैम अपना नोट्स कैमरा में ऐसे करके दिखा दो। हंस लो तुम लोग। तुम लोगों को आता है ना ये सब। एंड जस्ट बिकॉज आई डू नॉट नो दिस यू लाफ एट मी। हाँ, तुम्हें पता है जब मैंने सबसे पहले कंप्यूटर को चलाना सीखा तो जब इसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी ना तो मैं समझती थी कि ये कंप्यूटर खराब हो गया। ये तो बाद में पता चला स्लीप मोड पे चला गया। मैम कैन वी टेक अ लंच ब्रेक नाउ? आपको लंच नहीं करना? व्हाट? लंच? नो, अभी ये चैप्टर बहुत बाकी बड़ा है। और मैं अगले हफ्ते टेस्ट भी लेने वाली हूँ। ये कौन आ गया? कैन वी प्लीज हैव लंच मैम? नो, डोंट गो एनीवेयर, स्टे हियर। आई एम कमिंग। गुड आफ्टरनून मैम। आपके लिए डिलीवरी है। पर मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं है। आप शायद किसी गलत घर पे आ गए। मैम B37 यही है। हाँ, एड्रेस तो ठीक है। फिर आपके लिए किसी ने भेजा है मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम व्हाट हैपेंड? अजीब बात है, मेरे लिए किसी ने कुछ भिजवाया। हाँ, हमने कभी कहा नहीं, पर थैंक यू मैम। रोज कभी लैपटॉप से उलझते हुए, कभी हमारी शरारतों से जूझते हुए, या इस न्यू टेक्नोलॉजी को समझते हुए आप कभी नहीं थकी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये आप सब ने भेजा? यस मैम। मैम आपका आज का लंच हमारी तरफ से ट्रीट है। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? इतनी अच्छी बातें कर लेते हो। मैम आपसे ही सीखा है। मुझसे? थैंक यू मैम। तो फिर चलो आज हम सब मिलकर लंच करते हैं। ओके? तुम भी अपना अपना लंच ले आओ।
शुरू करें? चौक डस्टर का साथ छोड़ टेक्नोलॉजी से ये रोज दो हाथ किया करते हैं। ऐसे ही लोग इन्हें सिर्फ टीचर्स नहीं बल्कि वॉरियर्स कहा करते हैं। A carpenter went home after shutting down his workshop. While he was gone, a poisonous snake entered his workshop. The snake was hungry and hoped to find its supper lurking somewhere within. It slithered from one end to the other. Finally bumped into an axe and got very slightly injured. In anger and revenge, the snake bit the axe with full force. What could a bite do to a metallic axe? Instead, the snake's mouth started bleeding. Out of fury and arrogance, the snake tried its best to strangle and kill the object that was causing it pain by wrapping itself around the axe. The next day, when the carpenter opened the workshop, he found a dead snake wrapped around the axe blade. The snake didn't die because of someone else's fault, but faced these consequences merely because of its own anger and wrath. Sometimes, when angry, we try to cause harm to others. But as time passes, we realize that we have caused more harm to ourselves. It's not necessary that we react to everything. Step back and ask yourself if the matter is really worth responding to. For every minute that you are angry, you lose 60 seconds of happiness. Anger is your biggest enemy. Control it. Control your anger because it's just one letter away from danger. Where there is anger, there is always pain underneath. Anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. स्कूल जाना। लुक छुप के गुपचुप से ताको तेरी राहें, गुमसुम सी छुप छुप से क्यों तेरी
मन के बादलों में जाने क्या है तू छिपाए, मन के बादलों में डर से मन मचल रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा। कमली के पापा, हरिया चाचा, सुखी के पा, डर से मन मचल रहा। पापा डर से मन मचल रहा कि तेरे मन में क्या चल रहा। ओ मौसम, ओ मौसम, ओ मौसम, तो वीडियोस में मैंने डिफरेंट इमोशंस को चूज करके आपको दिखाया। नाउ आई वांट टू आंसर फ्रॉम यू। एक व्यक्ति केवल एक इमोशन पर ध्यान दे जो इसने पकड़ी हो, तो जो भी इमोशन आपने पकड़ी है केवल उस इमोशन का नाम मुझे बताइए। देखिए होगा क्या, साइंटिफिकली बताता हूं। जब आप इमोशन का नाम बोलेंगे उस समय भी आप उसको महसूस कर पाओगे, अगर आपने सिंसियरली फिल्म को देखा है तो, बिकॉज यू विल रिमेंबर। वाह तुषार, यस सर, वो जो ग्लोबल टीचर अवार्ड्स का जो वीडियो था उसमें से जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो जो हमारे जो टीचर होते हैं वो मतलब बहुत सरप्राइज हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। केवल खुश हो जाते हैं या कृतज्ञता से माता पिता को गले मिल जाते हैं? हाँ सर, कृतज्ञता से माता पिता को गले भी मिल जाता है। गुड। सो वन इज जॉय, सेकंड इज ग्रेटिट्यूड। ओके प्रेक्षा। सर वो वीडियो था जो सही मायने में दिवाली, या तो सो द पैशन टू हेल्प अदर्स और सेम वाज रेसिप्रोकेटेड by the workers, by the staff also. Very good. Not only that, प्रेक्षा, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है आर्या, उसने ऐसे ही दिवाली मनाई। शायद दोस्तों सभी को बता दूं, आर्या प्रेक्षा की ही बेटी है, so she can feel that emotion. Very good. Next, बोनी। बोनी धारा, जय हिंद। जय हिंद। એક તો એજ હેલ્પિંગ વાળું જસ્ટ હતું કે જેમાં એક
એમની જે ઈચ્છા હતી કે ભાઈ હું કંઈક ના કંઈક હેલ્પ કરું, તો એ પરિસ્થિતિમાં એમને જે હેલ્પ કરી એ એક જોરદાર વસ્તુ હતી, ઇમોશન્સ એમની. અને બીજું પેલા એક બેન એક છોકરી હતી જે સતત પપ્પાની ચિંતા કરતી હતી અને એ પપ્પાની પાછળ જોયા કરતી હતી કે ભાઈ અત્યારે શું કહેવાય વરસાદ નથી પડ્યો અને ફાર્મર્સ માટે બહુ જે તકલીફની પરિસ્થિતિ છે, તો પપ્પા કંઈ ખોટું ડિસિઝન ના લે, તો એના પાછળ જ જે એક સતત લાગણી હતી પિતા પ્રત્યેની અને એના માટેનું જે ચિંતાની એક સંવેदना थी, ये सतत ऑपरेट થતી હતી, એ બહુ अद्भुत હતું. तो देखिए कितने कितनी चीजें आई, फियर भी है, जॉय भी है. जब आप किसी को हेल्प करते हो वो एक इमोशन अलग है, और हेल्प करने से जो आपको मिलता है वो एक दूसरी इमोशन है. हम लोग इमोशन को डिस्टिंक्टिवली जब तक पकड़ न पाए तब तक मैनेज करना मुश्किल है. आज के एपिसोड का सेंट्रल थॉट एक ही है, डिस्टिंग्विश्ड इमोशंस. देखिए मैं मृगेश के घर गया, जब घर अपने घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कैसा रहा, तो बहुत मजा आई. Now this is a very common statement people do. तो मैंने मृगेश को कहा भाई तुम्हें लोनावला में कैसा रहा? बोले मैं लोनावला गया ही नहीं था. अरे भाई मुको ने लोनावला नहीं तो पंचगिनी नहीं तो महाबलेश्वर नहीं तो भेड़ाघाट नहीं तो मनाली, શું થયું? So he missed my emotion. कि मुझे इंटरेस्ट है वो जहां भी गया था वहां उसको कैसा लगा. He missed my emotion. Now he is sharing something different. पर वो कहेंगे क्या? बहुत मजा आई. अबे गुलाब जामुन खाते हैं तो मजा, मनाली जाते हैं तो मजा, सुनील भाई के घर जाके मठिया खाते हैं तो मजा. क्या ये तीनों सेम है? अगर तीनों सेम नहीं है तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? मजा को भी डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा. ये भावेश हमारे बीच में है, वो रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड प्रोग्राम में मुझे दांतीवाड़ा में 2 बार मिला, 2019 और 18. भावेश को पहली बार मिलने के बाद मैंने उसको भावेश के बदले भावलो बोलना शुरू किया. और देखिए ये समय हो गया लेकिन मुझे उन्नति क्यों याद है, मुझे भावला क्यों याद है? तो दोस्तों केवल अपनी ही इमोशन को नहीं पकड़ना है, सामने वाले की इमोशन को भी पकड़ना है. तो डिस्टिंग्विश अप करेंगे तो खुद की इमोशन को डिस्टिंग्विश करके देखने से खुद को मैनेज कर सकते हैं. दूसरों की इमोशन को डिस्टिंग्विशली देख सकने से हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. एक तो खुद के साथ का रिलेशनशिप और दूसरों के साथ का रिलेशनशिप. कुल मिला के मामला तो रिलेशनशिप का ही है, कुल मामला संबंध का ही है. स्वयं के साथ का संबंध, दूसरों के साथ का संबंध. अब आपको लगेगा कि स्वयं के साथ के संबंध में क्या इश्यू है? अरे भाई जो अपनी इमोशन को डिस्टिंग्विशली देख नहीं सकते वो खुद को टांग देते हैं, पटरी पे सुला देते हैं, दवाई की शीशी पी लेते हैं. क्या है ये सब? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपनी इमोशन को डिस्टिंग्विशली देख नहीं पाने से, उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो खुद को ही निपटा देते हैं, यानी खुद के साथ का संबंध समाप्त कर देते हैं. इसको कहते हैं सुइसाइड. 2 भाइयों का कोर्ट में केस चल रहा है, जमीन का बंटवारा. कोर्ट ने एक भाई की फेवर में जजमेंट दिया. बाहर निकलते ही दूसरे भाई ने उस फेवर जिसकी हुई थी उसके पेट में छुरी मार दी.
ये सब घटनाएं आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, ऐसे प्रकार की। क्या है ये? अगर व्यक्ति डिस्टिंग्विशली देख सकता अपनी इमोशन को, तो बहुत फर्क पड़ सकता था। जो भाई का डेथ हो गया, उसकी कफनी के अंदर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि अभी तक की सुनावनी, यानी कोर्ट प्रोसीजर से लगता है कि मुझे कोर्ट फेवर करेगी और प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, पर प्रॉपर्टी के सामने भाई जब देखता हूं तो भाई ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो आज मेरे फेवर में आ भी जाए तो भी मैं कोर्ट के बाहर निकल के भाई को कहूंगा, देख तृप्ति होगी, न्याय किस पक्ष में है, लेकिन न्याय से भी बड़ा संबंध है हमारा। तो अब इस प्रॉपर्टी का तू जैसा कहेगा वैसे ही हम वहीवट करेंगे। ऐसा उसके अंदर लिखा मिला। अब जिसने छुरी चलाई, उस व्यक्ति अपनी इमोशन को देख सकता कि मेरे अंदर जेलसी फीलिंग हो रही है और मेरे अंदर डिप्राइव्ड ऑफ, मुझे नहीं मिला। तो कम से कम चलो भाई के साथ इस बात को शेयर कर दूं कि भले कोर्ट ने तुम्हारी फेवर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, वो करूंगा, समझ नहीं रखूंगा, कुछ भी तो बोलता। आपका होमवर्क, हर एक क्लिप के अंदर एक इमोशन नहीं है, मल्टीपल है, पर हमारा ध्यान कुछ सिलेक्टिव इमोशन पर जाता है। और टिपिकल इस क्लिप में क्लाइमैक्स है कि सडनली आपकी इमोशन स्विंग होती है, राइट? सडनली यू फील ऑल्सो हैप्पी। तो ये जो सडननेस है और ये फ्लैक्चुएशंस है, इसको पकड़ना है। और ये बहुत खूबसूरती से मैं आपको पकड़ाऊंगा, राइट? ये पूरी एक महीना मैंने यही चिंतन किया कि मैं अपनी इमोशन को कैसे कोप कर रहा हूं, तो कौन से टूल मैं यूज कर रहा हूं। तो उस टूल के सूक्ष्मतम पार्ट, फिजिकल पार्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, मेंटल स्ट्रेटेजी, स्पिरिचुअल स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी। देखिए टॉ का क्या हो रहा है, टॉ इज अ प्रॉब्लम, टॉ ठ ड झ न। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बात की वो सब हंसते थे, क्योंकि मैं ऐसा बोलता था, अपने गुजराती में શું કે તોતડો, तोतला। तो मैंने एक जोक पसंद कर ली थी। कोई कि क्या हो गया सुरेश भाई? मैंने कहा कुछ नहीं, कल गुजरात एक्सप्रेस के लिए गया था, रेलवे स्टेशन काउंटर पर पूछा कि गुजरात एक्सप्रेस कब चलेगा, तो विंडो से जवाब आया कि पूछते नहीं तो पकड़ सकते थे, पूछते नहीं तो पकड़ सकते थे। ऐसा ही हाल था उस समय। तो कैन यू सी दैट हाउ आई यूज द स्ट्रेटेजी? एक स्ट्रेटेजी आपको पकड़ में आ रही है कि मैं तोतला रहा हूं, फिर भी फोन के एंड पर कोई हंसी से भर जाता है और मैं अब खुश हो सकता हूं। तो आई यूज वन स्ट्रेटेजी, ओके? तो आई शेयर लेटर ऑन। कम्युनिकेशन स्किल वाज द वेरी फर्स्ट वेबिनार। तब मैंने कहा था कि सभी प्रॉब्लम की जड़ कम्युनिकेशन है और सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कम्युनिकेशन है। कितने लोगों को ये याद है? क्योंकि इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू किया तो बोलने की जरूरत पड़ी। जब अकेला रहता था, मैं अकेला शिकार करता, खा लेता, सो जाता, तो कहां बोलने की जरूरत थी? मिल के शिकार करने की जरूरत पड़ी। मैंने इस वेकेशन में द सैपियंस पढ़ी, युवल नोआ हरारी की, द सैपियंस, इंग्लिश एंड गुजराती। आई रेकमेंड यू टू रीड। इंसान कैसे ग्रो हुआ है। तो बोलने की जरूरत पड़ी तो प्रॉब्लम शुरू हो गए, क्योंकि मैंने कहा कुछ, आप समझे कुछ। मैंने बोनी को कहा, यार प्लीज एप्पल दो ना। ये बोनी अंदर से छुरी, एक एप्पल और प्लेट लेके आया। अब मैं उसका एप्पल फोन मांग रहा हूं और ये एप्पल लेके आया।
ये हो गया प्रॉब्लम की शुरुआत। अब इसको सॉल्व करना है तो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है भाई, ये एप्पल को मैं काटता हूं, तब तक तुम अपने एप्पल फोन जो नया आया है ना उसको अनबॉक्स करो, जरा सिम बिम डालो, तब तक मैं ये एप्पल खा लूं, बाद में उस एप्पल का मजा लूंगा। कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व। याद आ गया सबको? अब इस कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करने में पीछे से जो धक्का लगाने वाला मामला है उसका नाम है इमोशन। मजा आया कि नहीं आया? घर में वांधो पड़े, जिसको घर में कुछ वांधा पड़ता है ना वो बोलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि पीछे से धक्का नहीं आ रहा है, और जैसे धक्का आता है गाना शुरू कर देता है भाई। ये मैंने अपने आप में भी देखा है। जब हम अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो मजा आता है। सुरेश तू यहाँ ऐसा करता है और वहां ऐसा करता है। कहते हैं कि लोग शावर लेने जाते हैं तो फिर मोहम्मद रफी बन जाते हैं। कई लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग भी है। ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी है। पानी का आना वो एनवायरमेंटल है, पानी का छूना वो फिजियोलॉजिकल है। अब बारिश गिर रही है तो भी मूड बनेगा, तो ये एनवायरमेंटल है। और बारिश में भीगने गए तो फिजियोलॉजिकल है। इसलिए मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूं। अभी जितने भी साल आपके पास है जीने के लिए, डोंट मिस ए सिंगल मॉनसून। हर एक मॉनसून में नहाओ और अपने ब्रेन के अंदर इसका रिकॉर्डिंग बनाओ। ये आपके लिए अद्भुत खजाना तैयार हो रहा है। आगे आगे साइंस दिखाऊंगा तो मालूम पड़ेगा क्या क्या करने से कैसे अपने इमोशन को आप अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। और ये आपको सभी चीजें ना तो वेब में मिलेगी ना किताब में मिलेगी। हाँ, केवल टीचर के पास से मिलेगी जिन्होंने इस इमोशन को अपने खुद के साथ जिया है। तो ऐसे कोई भी टीचर आपको अच्छी तरह से समझा सकता है। आपके साथी भी समझा सकते हैं जिन्होंने अच्छी तरह से इमोशन को पकड़ा है। तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग है, दादा दादी नाना नानी, उनके साथ आप जब कोई पुरानी चीजें शेयर करते हो, अभी मैं मेरे पापा के साथ अपने गांव मेरे दादा के घर जाता था तो उस समय की कुछ एक चीजें शेयर करता था। तो जब आप शेयर करते हो तो आप खुद वो इमोशन में से गुजरते हो और सामने वाले को गुजरते हुए देखते भी हो। तो आपको ये पकड़ में आने लगता है कि उन्होंने इतने अच्छे इमोशंस अभी अनुभव किए क्योंकि पहले क्रिएट किए थे। ये कैसे याद रह जाती है भाई? ये तो सब रहस्य है। तो ये आपको रहस्य सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं 3-4 स्लाइड के लिए, और ये इसीलिए क्योंकि श्वेतांग भाई अमेरिका बैठे बैठे ट्रिगर करते हैं कि कुछ तो स्लाइड दिखाओ, कुछ तो दिन गुजारो गुजरात में। तो चलिए दिखलाते हैं। एक श्रृंखला बने अपने अंदर विचारों की, केवल यही पर्पस है। हमेशा आपको तिरंगा मिलेगा। ध्यान से देखिए और साथ साथ अपने अंदर हो रही चीज को भी देखिए। एंड अब बताइए, पहले और दूसरे चित्र में आपको दोनों में मजा तो आया। कितने लोगों ने डिग्री डिफरेंस महसूस की कि पहले से दूसरी में जरा और मजा आया? रेज योर हैंड इफ यू कुड डिस्टिंग्विश इट, इफ यू कैन। अगर आप डिस्टिंग्विश कर सके, ओके, डोंट वरी। जो डिस्टिंग्विश नहीं भी कर सकते हैं, कोई चिंता की वजह नहीं है, पर शेड है। क्या शेड है? खुश बच्चे को देख के खुश, और वो रिलैक्स को देख के यू ऑल्सो फील रिलैक्स। खुश भी
और लिटिल बिट रिलैक्सेशन भी। तो इमोशन को देखने का कार्यक्रम जो आपको वीडियो में करना है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस? ये 3 शब्दों में कॉमन क्या है? मैं जयेश भाई ठक्कर को ये सवाल पूछता हूं, पहले सवाल बराबर सुन लीजिएगा। ईमेल, ऑल काइंड ऑफ ई मैसेजेस, फिर वो SMS हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक मैसेंजर हो, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ई इन्फो, ये सभी में कॉमन क्या है? और सवाल मेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी से नहीं है, कंप्यूटर से नहीं है, सवाल केवल अपनी स्किल के संदर्भ से ही है। जयेश भाई, मुंबई से। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉमन है, एक चीज। दूसरी बात, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सवाल नहीं है, आई मीन कंप्यूटर का सवाल नहीं है, इमोशन का ही सवाल है। निष्ठा, निष्ठा बहन। Sir, sharing our emotions with others. शेयरिंग विथ अदर्स। देखिए इसमें टेक्निकली कोई एक चीज कॉमन है, ये तीनों में पकड़ने की कोशिश करो। सामान्य संदेश कैसे जाता है और ईमेल कैसे जाता है? यस प्रेक्षा। Sir, it is written one. एक तो लिखा हुआ, दूसरा कॉमन पूछ रहा हूं क्योंकि तीनों में लिखा नहीं होता। ई मैसेज जैसे ट्विटर तो लिखे मिलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में पिक्चर मिलेगा, तो लिखा नहीं है, प्रिंटेड है। तो स्पीड है और वैरायटीज है, जो इंसानों में भी बहुत सारी वैरायटीज है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे ये वैरायटी को सामने तक पहुंचाए, कि मैं कितना खुश हूं या मैं कितना नाराज हूं। इमोशन इज इमोशन, इसमें 2 है। ई इंडिकेट स्पीड, ई इंडिकेट डिजिट। देखिए डिजिट का मतलब लॉजिक भी है, रेशनैलिटी भी है, पर यहां मैं जो कहना चाहता हूं ये है कि मेरी जो इमोशन है वो एग्जैक्टली आपकी इमोशन नहीं भी है, ऐसा होने की संभावना है, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स है। अगर मेरी इमोशन आप एग्जैक्टली समझ सकते हो तब तो कोई संघर्ष नहीं होगा। तो आप अपनी इमोशन के रेफरेंस से मेरी इमोशन को देखते हो। तो मैं जब कहता हूं कि मुझे दुख हो रहा है, तो आपको जो दुख होता होगा वो आप उसको याद करते हो। मैं कहता हूं मुझे भूख लगी है, तो आपको जब भूख लगती है तो जैसा फील होता है वो ही आप याद करते हो और मुझे देखते हो, जबकि मेरी फीलिंग डिफरेंट हो सकती है। दूसरा यह है मोशन, मोशन धक्का, एक ट्रिगर फॉर एक्शन है। ऐसा ट्रिगर, बंदूक देखिए, याद कीजिए बंदूक में ट्रिगर है, जैसे छूती है इमीडिएटली गोली निकलती है। तो हर एक एक्शन के लिए इमोशन एक ट्रिगर का काम करती है। इस चित्र को देख के कितने लोगों को एकदम सडनली डिफरेंट फीलिंग हुई? ये जुगुप्सा हो सकती है, फियर हो सकता है, अनइजीनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिशी बताओ। दिशी फ्रॉम जयपुर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बोलो बेटा, कौन सी इमोशन हुई आपके अंदर? अनइजीनेस, एकदम से अच्छा नहीं लगा देखकर। अनइजीनेस। और कोई इमोशन डिफरेंट? आई वांट टू लिसन द शेड। इसको देख के क्या लगा? अजीब सा। राखी बहन। सर मैं इंक्विजिटिव थी कि अपने हाथ तो कोई काटता नहीं, जरूर इसमें कुछ वो जादूगरी है लाइक। गुड गुड। अब देखिए मजेदार बात, दिशी और राखी में डिफरेंस हो गया। चित्र तो एक है, चित्र तो एक है। मैं सांप को देख के दौड़ के पकड़ने की चेष्टा करता हूं और तुषार भागेगा। सांप तो सांप है, एक को फियर है, दूसरे को प्ले है। तो ये अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है।
हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। હવે डरे सू लड़की की तरह क्यों रोता है? एक तो लड़की को इंसल्ट है, ये पूरी स्त्री जाति का अपमान है। रोना अच्छी चीज है। मैं आज एक दूसरी बात ये भी बता दूं, अगर आपको रोना आता है रो लो। इस पूरे संसार को बूढ़ा बना दिया, इनसेंसिटिव, तब जाके इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतने लूटफाट हो रहा है। अगर व्यक्ति इमोशनल होता, रो पड़ता, वेंटिलेट कर देता, तो इतना विकृत नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों मैंने केवल एक चित्र दिखाया आपको ये समझाने के लिए, ट्रिगर। तो अभी वेबिनार तो अभी समाप्त होगा 1 मिनट के अंदर। कल का पूरा दिन और परसों आपके पास दूसरा होमवर्क। देखिए, लिखते जाइए नहीं तो चूक जाओगे। मन में लिखिए, डायरी में लिखिए, मोबाइल में लिखिए। क्या है, हो सके इतना होश पूर्वक अपने आप को पकड़ने की चेष्टा करनी है। कुछ हुआ, अपने अंदर क्या हुआ, राइट? कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई गाना आया था। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास, उससे आपके अंदर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसके साथ आज हम आपसे यहां से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।